खेमचंद शर्मा, ये जो स्थिति बनी है, देखिए मौका ऐसा है, यहां चुटकुला सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। चीन इस वक्त जिस स्थिति में पैदा कर चुका है हालात देश के भीतर, अपने पड़ोस में देखिए। कल तक आप लोग ये दावा करते थे कि मोदी जी आएंगे, 56 इंच का सीना है। मैं वही 2013 के बयान, पूरी लिस्ट है, आपको सुना सकता हूं। लेकिन जो हालात हैं, उस हालात के जरिए पता चल रहा है, नेपाल भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यह दावा कर रहा है कि भैया उसका नक्शा कहां तक है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टिड्डियों से अटैक कर रहा है। चीन अब हमारी सरहद में घुस के हमें चुनौती दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाले कहेंगे कि हम रावण का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी का सीना आज भी 56 इंच का है। कोई हरकत कर सकता है, अगर कोई धोखा देना चाहता है, अगर कोई कंट्री अपना वर्चस्व दूसरे देशों पे स्थापित करना चाहता है, वो दूसरों पे कर चुका है, भारत पे भी करना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और किसी भी हरकत को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आप स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे? खेमचंद शर्मा, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। खेमचंद शर्मा, आप लोग स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे? और क्या वाकई में इसी वजह से हालात कंफ्यूजन वाले हैं कि आखिरकार बॉर्डर पर है तो है क्या? ये स्थिति साफ क्यों नहीं हो रही? अभी हमारे बीच में रक्षा विशेषज्ञ है, वो बताएंगे आपको। हर एक चीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, हर एक चीज को मीडिया के बीच में नहीं लाया जा सकता। आप ऑफिशियली उस चीज को डिक्लेयर करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक सेना करके आती है और सेना ही बताती है तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि क्या चीनी फौज भारत की सीमा के अंदर आई या फिर नहीं? चाइना हमारी सीमाओं में 1962 में ही घुसा हुआ है। लगभग 30,000 किलोमीटर उसने कब्जा हुआ है। अभी जो स्थिति है 1 अप्रैल 2020, नहीं खेमचंद शर्मा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या 1 अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, क्या वही स्थिति है? और अगर जो आप कह रहे हैं कि चीनी फौज पीछे चली गई, तो इसका मतलब वो अंदर आई थी। बातचीत क्यों हो रही है कि जो LAC है उसका सम्मान करो, और वो बातचीत हो रही है, वो चाइना को मानना पड़ेगा। चाइना ने माना भी, उन्होंने अपनी सेनाओं को पीछे भी हटाया। लेकिन फिर से कल घटना हुई, इसकी ज्यादा डिटेल सरकार देगी, इसकी ज्यादा डिटेल आर्मी देगी। वही कह रहा हूं ना, हालात तो ऐसे हो जाते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सभी एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। आपकी पार्टी के नेता तो ज्यादा एक्सपर्ट दिखाई देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सीनियर पत्रकार हैं, इस तरीके की बातें ना करें। नहीं, मैं आपको देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश का सम्मान है, मान है। सर, सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे पॉलिटिकल एजेंडे की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे। हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। खेमचंद शर्मा, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं ना, कौन किसको कंफ्यूज कर रहा है। पवन दीक्षित, आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे पीओके में जाके भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ठीक उसी तरह चीन में भी जाए? रिटेलिएशन, बिल्कुल। मैं एक बात कहूंगा, देखिए, मैं सरकार और सेना के बीच में क्या बात होती है, मेरा अधिकार नहीं हो चुका कहने का। मैं एक नागरिक के नाते 100% रूप से सेना के साथ हूं। मैं जो सेना करेगी हमारे सम्मान है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सेना के लोगों का मनोबल ऊंचा रहे, इस देश के लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। ये झूठ ना बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग। पिछले 4 वर्ष में 1000 चाइनीज कंपनियां इंडिया में आ चुकी है। इंडिया की सारी कंपनियों को खा गई है ये कंपनियां। एक बात पवन दीक्षित मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब सवाल उठते हैं, आप लोग सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तब सवाल उठाते हैं। चीन के साथ बातचीत होती है तब सवाल उठाते हैं। आखिरकार सरकार के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए दिखाई देते? तिलक जी नहीं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहूंगा। ऐसा नहीं है। आज आप इस जो आज घटना हुई है, कल रात जो घटना हुई है, आप उसको सिनेरियो समझिए। हम कब सेना या सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप तस्वीर क्लियर कीजिए। हमारे जाबाज सैनिक हैं जो अभी आपने अपनी बात कोट की थी, 1 अप्रैल 2020 की स्थिति क्लियर नहीं है। वो जो चीज पहले थी वास्तु स्थिति, वो आज नहीं है भौगोलिक स्थिति। देखिए, चीन एक प्रोपेगेंडा चलाता है, ये सब जानते हैं। चीन के भीतर जो सेना है वो एक पार्टी की सेना है, यहां राष्ट्र की सेना है। समझिए इस बात को। मैं प्रोपेगेंडा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरह के सवाल उठाए, कल तक उन्हीं बयानों को डोजियर बना के, आपके बड़े नेताओं के बयान को डोजियर बना के यूएन में पेश किया जाता है। मैं इसलिए पवन दीक्षित ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी नेता का कोई और देश किस परिप्रेक्ष्य में किसी बयान को लेता है,
वो अलग चीज होती है। आपको नहीं मालूम राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरह से डोजियर पेश किया गया? मैं प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक चीज बताइए कि हम आज की डेट में मैक्सिमम जो सामान इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं। चाइना को इस चीज का डर नहीं है। सर मौजूदा हालात क्या हैं? यहां तो आप एक दूसरे का सर फाड़ने में तुले हुए हैं। हर कदम से कदम है। इस तरह से लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, चलिए, आप देश का चौथा स्तंभ है। अगर इस तरह से सारी बात कही जाएगी कि सेना का मनोबल गिरता है, आप डिस्कस मत कीजिए। सबसे पहले उंगली तो आप पर उठती है। सर एक बात बताइए पवन दीक्षित साहब, आपके सामने सरकार के नजरिए से जो सवाल थे मैंने क्या पूछे नहीं उनसे? 100%। और जहां तक देश की सेना के मनोबल की बात है, बिल्कुल मैं आपसे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आज भी आप लोग घर पे दिवाली मनाते होंगे, हम लोग उनके साथ में उनके बीच में दिवाली मनाते हैं साहब। मैं आपको साधुवाद देता हूं प्लीज सर, और इसलिए सेना को कम से कम राजनीति के पैरामीटर में मत लाइए, यह मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है, इस बात को समझिए, क्योंकि सेना हमारी आन बान और शान है और हमें पूरा यकीन है भारतीय सेना पर, जो पहले था आज भी है और रहेगा। यह वही भारतीय सेना है जहां हम सोच भी नहीं सकते, ये वहां खड़े होकर आज भी अपनी सेवा दे रहे हैं। अपना सहयोग दिया और आज यूनिवर्सिटी ने जो है बात समझना चाह रहा हूं जी। क्योंकि जो कमांडिंग ऑफिसर का आपने जिक्र किया, एक तरफ बातचीत होती है सोमवार को और उसी के बाद फिर यह घटना सामने आ जाती है, वही टेबल पे थे और उनके साथ इस तरह की घटना घट जाती है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या दौलत बेग ओल्डी, जिसका सड़क का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या यही चीन के चिड़चिड़ेपन की असली वजह है? गलवान जो घाटी है, जो लेक का एरिया है, ये जो रोड जा रही है हमारी दौलत बेग ओल्डी तक जा रही, वहां पे हमारा एयरफील्ड है और जो सबसे एयरफोर्स का ग्रोव मास्टर है वो भी हमने लैंड कर दिया। और उसके आगे साइचेन है और साइचेन के आगे इनका सीपीसी है। तो ये जो 6 किलोमीटर का रोड है जो गलवान घाटी है, जो सियाओक से जा रहा है, वहां पहले 6 घंटे लगता था, अभी वहां पे 8 किलोमीटर में हम हाफ एन आवर में निकल जाते। वहां पे हमने ब्रिज बनाया है और वहां पे यही प्रॉब्लम है। अपना सहयोग दिया और आज यूनिवर्सिटी ने जो है देखेंगे सेना के साथ हम कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे मरते दम तक। सरकारें तो बदलती रहती हैं सर, सेना तो हमारी जान है, हम सेना से अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो सरकार खेल क्यों खेल रहे हैं आप लोग? सरकार आप नेहरू की बात करते हैं, वो मोदी की बात करते हैं, आप अटल की बात करेंगे। जिन्होंने सेनाओं को पूरी छूट दी है सर, एक ये सेकंड, सरकार वो सरकार है जिसने तेजी से एक सेकंड, लद्दाख में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेकंड, डेवलपमेंट किया है।